आधारित हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे प्राणायाम के बारे में और कैसे आप आसानी से सहज प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास की क्रिया पर नियंत्रण करना। ये दो शब्दों के मेल से बनता है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास की क्रिया या शरीर की ऊर्जा। एक तरह से प्राण शब्द संबोधित करता है प्राण की ऊर्जा को जिस पर जीवन निर्भर होता है, और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण करना। इसीलिए श्वास की क्रिया पर नियंत्रण करने को प्राणायाम कहते हैं। एक व्यक्ति प्राणायाम की सहायता से प्राण की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और एक स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क को प्राप्त कर सकता है। श्वास को अपने वश में रखते हुए जब आप चलाते हैं, लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, साधारण भाषा में इसी का नाम प्राणायाम। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में प्राणायाम चौथे स्थान पर आता है। यानी जब तक एक व्यक्ति यम, नियम और आसनों का अच्छे से अभ्यास नहीं कर लेता, तब तक वे इस चौथे स्तर पर नहीं पहुंच सकता। इसके विपरीत बहुत से योग शिक्षकों का ये मानना है कि प्राणायाम और आसनों का अभ्यास साथ साथ करना चाहिए। योग की कुसमयता और इससे संबंधित नियमों के बारे में भिन्न विचार की वजह से विभिन्न शिक्षक योग के विभिन्न मार्गों को अपनाते हैं। परंतु श्वास संबंधी व्यायामों को आजमाने से पहले श्वास की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। श्वास की प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण क्रियाएं आती हैं, जो है श्वास ग्रहण करना और श्वास बाहर छोड़ना। योग शास्त्र के अनुसार इसमें से श्वास ग्रहण करने की क्रिया को पूरक कहते हैं। योग विद्या के अनुसार जिस स्तर पर इन दोनों क्रियाओं को रोका जाता है उसे कुंभक कहते हैं। प्राणायाम की गहराई में जाने से पहले महत्वपूर्ण होगा मूल प्राणायाम को समझना और इसका अभ्यास करना, जो आपको प्राणायाम के उच्च स्तरों के लिए तैयार करता है। इस एपिसोड में भी हम इसी बात पर ध्यान देंगे। आइए शुरुआत करते हैं सहज प्राणायाम से। इसमें व्यक्ति को पद्मासन या सुखासन में बैठना चाहिए। याद रखिए, कमर सीधी हो और शरीर आरामदायक अवस्था में हो। अनुयायी आरामजनक स्थिति में बैठ जाए तब शुरुआत करें। श्वास धीरे धीरे ग्रहण करके और इस क्रिया के साथ साथ पेट को भी फुलाएं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें और पेट सिकोड़ें। इस पूरी क्रिया को 3 से 5 मिनट तक दोहराएं। सहज प्राणायाम के विभिन्न लाभ हैं। एक तो ये कि ये अभ्यासक को दोनों श्वास की क्रियाओं यानी पूरक और रेचक की समयावधि बढ़ाने में सहायता करता है। दूसरा ये कि इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा समय के लिए रहती है, जिससे योग अनुयायियों के अनुसार प्राण की ऊर्जा में वृद्धि होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक अन्य प्रसिद्ध और ज़्यादा प्रचलित प्राणायाम का प्रकार है। इसका अभ्यास करने के लिए पद्मासन या सुखासन में बैठिए। अभ्यासक को कमर सीधी करके बैठना चाहिए। दाईं नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे और बाईं नासिका को दाहिने हाथ की बिचली उंगली से बंद करें। याद रखिए, नाक पर अत्यधिक दबाव या ज़्यादा दबाएं नहीं। अब दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। फिर दाईं नासिका से श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते समय बाईं नासिका को बिचली उंगली से बंद रखें।
फिर दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें और बाईं नासिका को बंद रखें। फिर बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। यहाँ एक चक्र पूरा हुआ। वैसे तो इस चक्र का अभ्यास 7 बार या 5 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन इसका अभ्यास ज़्यादा देर तक भी किया जा सकता है। परंतु याद रखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि ये नाड़ियों की शुद्धि करता है और मस्तिष्क से अनचाहे विचारों को हटाता है। दिल भी मजबूत बनता है और ये भी माना जाता है कि ये आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायक होता है। प्राणायाम का एक और बहुत और प्रसिद्ध प्रकार है ब्रह्मरी प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए अभ्यासक को पद्मासन या सुखासन, जो भी ज़्यादा आरामजनक हो, उसमें बैठना चाहिए। फिर दोनों कान अपनी तर्जनी उंगलियों से बंद करें। फिर लंबा व गहरा श्वास ग्रहण करें। श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि को दांत खोलकर व होंठ एक दूसरे से जोड़कर उत्पन्न करना चाहिए। याद रहे, ध्यान हम की ध्वनि पर होना चाहिए। ये क्रिया 8 से 10 बार दोहराएं। ये लोगों को हमेशा रहने वाले सर दर्द से छुटकारा दिलाती है। ये भी मान्यता है कि ये मस्तिष्क को मजबूत बनाता है और गले से ऊपर के भाग की हर कमी का ध्यान रखता है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर शीतली प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका अभ्यास भीषण गर्मी में शरीर को ठंडक और शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए पद्मासन या सुखासन में बैठिए। शरीर ढीला लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए। जीभ बाहर निकालिए और दोनों सिरों को इस प्रकार मोड़िए। ये एक पाइप जैसे दिखना चाहिए। अब श्वास छोड़ें। फिर इस पाइप के आकार की जीभ से श्वास ग्रहण करें। इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहराएं। ये खास तौर पर प्यास का शमन करने और गर्मी से लड़ने का असरदार तरीका है। अगर शीतली प्राणायाम के साथ जालंधर बंद का भी अभ्यास किया जाए तो ये और भी ज़्यादा असरदार सिद्ध होता है। सांस रोककर अपनी गर्दन को आगे की ओर इस प्रकार से झुकाएं कि ठोडी आपकी गर्दन की हड्डी से छू सके। शीतकारी प्राणायाम भी एक अन्य आसानी से होने वाला प्राणायाम है। इसमें अभ्यासक को पहले की ही तरह पद्मासन या सुखासन में बैठना चाहिए। फिर अपने ऊपर और नीचे के दांतों को एक दूसरे के साथ जोड़ें। इसके बाद जीभ के आगे के छोर को जबड़े से छूते हुए पैलेट पर लगाएं। फिर दोनों दाईं और बाईं तरफ से गहरा सांस लें। जबड़ों और दांतों को दबाएं। जितनी हो सके उतनी वायु ग्रहण करें और जब तक हो सके तब तक उसे रोके रखें। फिर श्वास छोड़ें। ये प्राणायाम गर्मी के मौसम में शरीर को शांत करता है। ये माना जाता है कि इससे गले संबंधी रोगों और मुंह के छालों का उपचार करने में भी सहायता मिलती है। शीतकारी प्राणायाम को और अधिक असरदार बनाने के लिए इसके साथ भी जालंधर बंद का अभ्यास किया जा सकता है। अब आता है भस्त्रिका प्राणायाम।
और निद्रालु होने की परेशानी नहीं रहती। ये अभ्यासक को ध्यान में बैठने में भी सहायता करता है। अस्तित्व सदियों पुराना है, जिसके कारण इसके विभिन्न घटक हैं जो भिन्न विशेषज्ञों के अनुसार योग के विभिन्न प्रकारों से संबंधित हैं। ऐसा ही एक घटक है कपालभाति। ये श्वास की प्रक्रिया है जिसे प्राणायाम और षटकर्म दोनों में ही सम्मिलित किया गया है। कुछ योग विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्राणायाम का अंग है और कुछ का मानना है कि ये षटकर्म का अंग है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि इसे योग के इन दोनों में से किसी प्रकार में भी सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि ये नासिका की शुद्धि करता है और एक श्वास की प्रक्रिया भी है। हमने कपालभाति को षटकर्म में भी सम्मिलित किया है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। जैसे ही श्वास झटके से छोड़ते हैं, पेट अंदर खींचना, झटके से छोड़ना, पेट अंदर खींचना। हाँ, इसी क्रम को कीजिए। एक बार प्राणायाम का अभ्यास पूरा हो जाए तो योग विशेषज्ञों के अनुसार अभ्यासक को एक आराम करने के क्रम का पालन करना चाहिए। इस क्रम में अभ्यासक पहले अपने दोनों हाथों को इस प्रकार आपस में रगड़े, फिर अपने सिर को ऊपर उठाए और अंत में दोनों हाथों को सिर से गले तक इस प्रकार सौम्यता और शांति प्रदान करने वाले तरीके से नीचे की ओर लाएं। निचोड़ ये निकाल दिया अंत में कि प्राणायाम आदि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। कि जो युक्ति से प्राणायाम करता है, विधि विधान से करता है, किसी अच्छे योगी के यहाँ जाके सीखता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं प्राणायाम के अभ्यास से। और जो लोग ऐसे ही अनाप शनाप कहीं से भी पकड़ा, खुद ही देखा देखी कर लिया, तो उससे उनको एक नहीं सैकड़ों रोग आके घेर लेते हैं। आपसे विदा लेने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ नीति नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। जैसे प्राणायाम एक शांत स्थान में करना चाहिए, उचित समय में करना चाहिए, यानी ना ज्यादा ठंड हो और ना ज्यादा गर्मी। अभ्यासक को संतुलित और उचित आहार लेना चाहिए। शुरुआत में साधारण नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, फिर अंत में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वशयो शनै शनै तथैव सेवितो वायुरन्यथा अंति साधकम्। कि जैसे शेर, चीते और हाथी को धीरे धीरे वश में किया जाता है, ठीक वैसे ही प्राणों का कंट्रोल किया जाना चाहिए, अन्यथा ये आप साधक को मार भी सकता है। प्राणायाम को योग का एक बहुत ही असरदार प्रकार माना जाता है और इसका अभ्यास तकरीबन सभी कर सकते हैं, परंतु जैसे कि ये मनुष्य शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाओं से जुड़ा है, इसीलिए विशेषज्ञ से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ये था हमारा एपिसोड प्राणायाम के बारे में। हम आपसे फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हम सभी की ओर से नमस्कार।